अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाकरम न्यूज़। पाकरम न्यूज़ में खुशामदीद। आज आपको हम पाकिस्तान से बहुत अहम खबर देंगे। जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं मुल्क पहुंच जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान का बहुत बड़ा बयान आया है और ये परदेसी भाइयों के लिए बहुत ही अहम न्यूज़ है और बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये कुछ लोगों का सोचना था, कुछ लोग बातें भी कर रहे थे कि पाकिस्तान जाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान अभी जाएंगे तो 1 माह तक वो करंटीना में रखेंगे, कैंपों में रखेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे। तो उनके लिए ये बहुत ही अहम खबर है। जो भी पाकिस्तान में छुट्टी जाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में सऊदी अरब से, दुबई से जाना चाहते हैं, इमरान खान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि दूसरे मुमालिक ख़ुसूसन दुबई और सऊदी अरब से तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा और सिर्फ एक टेस्ट के बाद घर जाने दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, एक टेस्ट, अगर टेस्ट मुस्बत हुआ तब भी इनको घर पर ही करंटीना करने की हिदायत की जाएगी, यानी कि इनको घर पर ही रहने की हिदायत की जाएंगी कि वो घर से बाहर ना निकलें, अपने अलग एक रूम में रह सकते हैं। तो पीर को कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि दूसरे मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों का एहसास है। पीर को कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि दूसरे मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों का मुझे बहुत एहसास है। इनके बकौल चूँकि शुरू में तमाम केस बाहर से आए, इसलिए पाकिस्तानियों को लाने का सिलसिला कुछ सुस्त हुआ। सूबों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। तो वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि आज पीर के इजलास में फ़ैसला किया गया है कि अब जल्द अज जल्द पाकिस्तानियों को वापस लाया जाए। इस हवाले से मनसूबाबंदी कर ली गई है। अगले कुछ अरसे में वो तमाम पाकिस्तानी जो वापस आना चाहते हैं मुल्क पहुंच जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पाकिस्तानी यूरोपीय ममालिक में भी हैं, ताहम खलीजी ममालिक में ज़्यादातर मज़दूर तबका है। इनको बहुत मसाइल का सामना है। ये वो लोग हैं जिनके पैसों से मुल्क की माशियत चलती है। हुकूमत इनको तनहा नहीं छोड़ेगी। लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये कोरोना वबा का हल नहीं है, हमें इसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। जो लॉकडाउन हमारे यहाँ हुआ है इसके हक़ में नहीं था, इससे गरीब तबके को बहुत तकलीफ़ पहुँच रही है। इमरान खान ने कहा है कि लॉकडाउन कोरोना की वबा का कल हल नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, लॉकडाउन को तो कोई भी हल नहीं हुआ कोरोना वायरस का, इससे तो मज़ीद परेशानियां बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में जो गरीब अवाम है वो भूखे मर रहे हैं। वो घरों में जो एक वक्त का कमा के उसी वक्त ही खा लेते थे, वो क्या करेंगे? वो लॉकडाउन में घर में बैठकर अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? इन्होंने बताया कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अख्तियार है, इसलिए ये फ़ैसला हुआ था। हमारे और यूरोप या अमेरिका के लॉकडाउन में बहुत फ़र्क था। वहाँ गुर्बत नहीं है, शुरू से गरीबों का एहसास था। इमरान खान के बकौल पाकिस्तान में लॉकडाउन से 2.5 करोड़ दिहाड़ीदार मुतासर हुए और अगर इनके घर वालों को मिलाया जाए तो ये तादाद 12 से 15 करोड़ तक है। अमीर तो लॉकडाउन में भी गुजारा कर सकते हैं, मसला तो गरीब अफराद का है। इसीलिए डिफेंस और दूसरे अमीर इलाकों से लॉकडाउन के बारे में मौक़िफ़ दूसरा था और गरीबों का दूसरा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका और इटली की मिसाल देते हुए कहा है कि वहाँ केसेस लाखों में हैं, बड़ी तादाद में अमवात हो चुकी हैं, ताहम वो भी लॉकडाउन खोल रहे हैं। इमरान खान ने बात जारी रखते हुए कहा है कि अभी ये वबा मज़ीद फैलेगी, अमवात होंगी और पैक के बाद वापसी होगी। हुकूमत ने शुबा सियाहत को भी खोलने का फ़ैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से अपील करते हुए कहा है कि एहतियात ही वो चीज़ है जो आपको बीमारी से बचा सकती है। जी हाँ नाज़रीन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ और बुज़ुर्ग अफराद को बीमारी का ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए सब एहतियात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने माशियत के बारे में बताया कि कोरोना की वबा की वजह से टैक्सों में 30% कमी हुई है, बरामदात बंद हो गई हैं, सरमायाकारी रुक गई है। इमरान खान ने डॉक्टरों और शुबा सेहत से वाबस्ता दूसरे लोगों को मुखातब करते हुए कहा है कि इनका हुकूमत को पूरी तरह से एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया
کے اجلاس میں کچھ مزید شعبہ جات کو کھولنے پر اتفاق ہوا ہے، جن میں سے ایک سیاحت ہے۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا مل کر اس حوالے سے SOPs بنائیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا مزید پھیلے گا اور اموات بھی ہوں گی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ شعبہ سیاحت کے لیے سال میں 3-4 ماہ ہی ان کے کام کے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر اسی طرح چلے جائیں تو آگے کے مہینوں میں ان کو مشکل ہوگی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ غریبوں کے احساس کی وجہ سے ان میں اربوں روپے تقسیم کیے، مزید کتنے پیسے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، یہ کوئی مستقبل کا حل نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ نے جس طرح سے دیکھا، آپ نے یہ ویڈیو میں سب کچھ سنا ہے کہ عمران خان کو غریبوں کے بارے میں بہت احساس ہے۔ ہر حکومت اپنے ملک کے عوام کا بھلا ہی چاہتی ہے، کوئی بھی کسی کا برا نہیں چاہتے۔ تو اس کا مزید حل یہی ہے، جب تک ویکسین نہیں آتی کرونا وائرس کی، تب تک احتیاط لازم کریں، اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ منسلک رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو سعودی عرب اور پاکستان سے ریلیٹڈ خبریں چاہیے تو میرا YouTube چینل پاک عرب نیوز کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ضرور۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجئے اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔